हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा क्लासेज। दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्लास सेवेंथ का लेसन नंबर 7 है द रिस्पॉन्सिबल किंग। तो रिस्पॉन्सिबल मिस होता है जिम्मेदार, किंग माने राजा। तो जिम्मेदार राजा यानी उत्तरदायी राजा, इसके पास उत्तरदायित्व था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, देयर वाज ए किंग, एक राजा था, हु लिव्ड इन ए पैलेस, वह महल में रहता था, ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, एक नदी के किनारे। एक नदी के किनारे एक महल में रहता था। ही वाज अनहैप्पी, वह खुश नहीं था, बिकॉज क्योंकि द पीपल ऑफ हिज किंगडम, उसके राज्य के व्यक्ति लोग, वर इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार थे। क्योंकि उस राज्य के जो लोग थे, प्रजा थी, वह गैर जिम्मेदार थी। एवरी टाइम, हर बार, ही वेंट आउट, वह जाता था, आउट माने बाहर, इन हिज चैरिट, अपने रथ में, यानी अपने रथ में वह बाहर जाता था। ही यूज टू सी स्टोन्स, वह देखता था, स्टोन्स पत्थर, एंड रबिश, एंड कूड़ा कचरा, रबिश मीनो कूड़ा करकट, लाइंग ऑन द रोड, रोड पर पड़े हुए। एवरी टाइम, हर समय, ही सेल्ड इन हिज बोट। तो सेल्ड मीन्स होता है नाव का पानी पर तैरना। तो ही सेल्ड इन हिज बोट, या फिर आप कह सकते हो वो अपनी नाव पर यात्रा के लिए जाता था। तो ही सेल्ड इन हिज बोट, तो वह अपनी नाव पर यात्रा के लिए जाता था। तो ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, ही फाउंड, वह पाता था, द रिवर, नदी को, वेरी डर्टी, बहुत गंदी। एलास, अत्यधिक दुख के साथ, बहुत दुख। वाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल, यानी वाई आर माई पीपल, मेरे लोग क्यों, सो मान इतने, इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार हैं। यानी वह सोचता था, अत्यधिक दुख के साथ वह सोचता था कि जो मेरी प्रजा है इतनी गैर जिम्मेदार क्यों है। तो ही मॉन्ड, वह कराया, दर्द से, यानी दर्द मतलब वह दुख से परेशान था। वाई डू दे नॉट कीप द रोड क्लीन, वे रोड को साफ क्यों नहीं रखते, हैं। ही थॉट, उसने सोचा, फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए। एंड सैड, और कहा, आई मस्ट टीच देम ए लेसन, मुझे उन्हें एक पाठ सिखाना है। वन नाइट, एक रात, ही टुक ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ही टुक, वह ले गया, ए बैग ऑफ ए गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग, यानी ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों का एक बैग ले गया। विद हिम, अपने साथ, एंड वेंट टू द मेन रोड, वेंट टू द मेन रोड, वेंट माने गया, टू द मेन रोड, मुख्य रोड पर। हिज वजीर वाज आल्सो विद हिम, और उसका वजीर भी उसके साथ था। ही सा ए पिट इन द मिडल ऑफ द रोड, ही सा, उसने देखा, ए पिट, एक गड्ढा, इन द मिडल ऑफ द रोड, इन द में, मिडल माने बीच में, ऑफ द रोड, रोड के बीच में, यानी सड़क के बीच में उसने एक गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उसने गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, इसमें रख दिए। देन, तब, द किंग एंड, तब राजा और, द वजीर कवर्ड द पिट विद ए बिग स्टोन, तब राजा और वजीर ने पिट, गड्ढे को, विद हिज स्टोन्स, विद बिग स्टोन्स, बड़े स्टोन से ढक दिया। कवर्ड मीन्स होता ढकना, बिग माने बड़ा, स्टोन्स माने पत्थर, बड़े पत्थर से
ढक दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ए मैन केम अलॉन्ग द रोड इन हिज कार्ट, एक आदमी आया अलोंग द रोड इन हिज कार्ट, अपने कार्ट के साथ, कार्ट होता है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के साथ आया। विच वाज फुल ऑफ कोल, जो भरी हुई थी, कोल माने होता कोयला, कोल से भरी हुई थी, कोयले से भरी हुई थी। तो ही सा द बिग स्टोन, उसने बड़े स्टोन को देखा, बड़े पत्थर को देखा। इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के बीच में देखा। बट लेकिन ही वाज नॉट वरीड, लेकिन वह चिंतित नहीं था, यानी परेशान नहीं था अबाउट इट, इसे लेकर के उसे कोई परेशानी नहीं हुई। तो ही ड्रोव हिज कार्ट, ही ड्रोव हिज कार्ट राउंड द स्टोन। तो ड्रोव माने होता है हाँकना या चलाना, तो उसने अपनी जो कार्ट थी चलाई। हिज कार्ट, अपनी कार्ट राउंड द स्टोन, राउंड मीन्स होता है पत्थर की दूसरी तरफ से निकाल लिया, राउंड माने घुमाना या घुमा करके पत्थर के बगल से निकाल ली। देन तब एनोदर मैन, दूसरा व्यक्ति, केम आया, एलोन विद ए फ्लॉक ऑफ शीप एंड गॉड्स, अलोंग माने के साथ, विद ए फ्लॉक, एक झुंड के साथ, ऑफ शीप एंड गॉड्स, बकरी और भेड़, भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ दूसरा व्यक्ति आया। द मैन, वह व्यक्ति, डिड नॉट प्ले अटेंशन टू इट, उस व्यक्ति ने अटेंशन, कोई ध्यान नहीं दिया, टू इट, इस पर, पत्थर पर कोई ध्यान नहीं दिया। एंड ड्रोव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, और पत्थर के दूसरी तरफ से घुमा करके अपने झुंड को ले गया। मैनी अदर पीपल, कई अन्य लोग, आल्सो पास्ड, कई अन्य लोग भी, पास्ड गुजरे, अलोंग द सेम रोड, उसी रास्ते से कई लोग गुजरे। बट लेकिन, ऑल ऑफ देम, लेकिन ऑल ऑफ देम, वे सभी, वर सो इररिस्पॉन्सिबल, वे सभी इतने गैर जिम्मेदार थे, दैट कि दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन, दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन, दे डिड नॉट बॉदर, बॉदर माने तो परेशान होना, तो वे परेशान नहीं हुए, टू रिमूव, रिमूव माने उठाना, द स्टोन, पत्थर को उठाने के लिए परेशान नहीं हुए। फाइनली, अंत में, द किंग यानी राजा, द किंग कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम एंड सेड, तब राजा ने कॉल्ड, बुलाया, ऑल द पीपल, सभी लोगों को, ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया, एंड सेड, और कहा, कम, आओ, लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, चलो स्टोन, पत्थर, फ्रॉम द रोड, रोड से पत्थर को उठाते हैं, रिमूव, उठाते हैं, उठाना। पीपल वर स्टन्ड टू सी द गोल्ड कॉइन्स, पीपल्स वर स्टन्ड, लोग, वर स्टन्ड, स्टन्ड मान होता है स्तब्ध रहना, एकदम शांत रहना, वर स्टन्ड टू सी, देख करके, द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, इन द पिट, गड्ढे में सोने के सिक्कों को देख करके लोग चकित रह जाते हैं, एकदम स्तब्ध, शांत रह जाते हैं। व्हेन, जब, दे रोल्ड द स्टोन अवे, व्हेन, जब, दे रोल्ड मानता है लुढ़काना, लुढ़काते हैं, द स्टोन अवे, स्टोन, पत्थर को एक तरफ उठाते हैं, तो भी एकदम हैरान हो जाते हैं देख करके सोने के सिक्के निकलते हैं। लुक, देखो, देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन, देखो पत्थर के नीचे सोने के सिक्के थे। बट लेकिन, नो वन बॉदर्ड टू रिमूव द स्टोन, लेकिन कोई भी पत्थर को उठाने के लिए परेशान नहीं हुआ। सो इसलिए
नो वन डिजर्व दीज गोल्ड कॉइन्स, इसलिए कोई भी गोल्ड कॉइन सोने के सिक्कों को के योग्य नहीं है। सो नो वन डिजर्व दीज गोल्ड कॉइन्स, इसलिए कोई भी इन सोने के सिक्कों के योग्य नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव्ड द स्टोन, अगर तुम जिम्मेदार होते, एंड रिमूव्ड द स्टोन, अगर तुमने पत्थर उठाया होता, तो द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, तो गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के तुम्हारे होते। द किंग सेड, राजा ने कहा, टू हिज पीपल, अपने लोगों से राजा ने कहा। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर को उत्तर दिया, आदेश दिया। टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों को ले जाओ मेरे महल में। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट असेम्ड, आफ्टर हियरिंग, आफ्टर माने बाद में, हियरिंग माने सुनकर, दिस माने यह सुनकर के, यह सुनने के बाद, द पीपल फेल्ट, लोगों ने महसूस की, असेम्ड शर्मिंदगी, एंड सॉरी और दुख हुआ, टू अत्यधिक, एंड प्रोमिस्ड और वादा किया, टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और एक जिम्मेदार नागरिक होने का वादा किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, मैं यहाँ आपको कुछ वर्ड मीनिंग है इसके दिखाता हूँ, और इसके जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आंसर है वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आंसर तो नहीं है, ओनली क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आंसर मैं बाद में दे दूँगा।